पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बनेगा अव्वल। भारत की अंतरिक्ष तकनीक में अंतिम पड़ाव तक जाने का है दमखम। सफलता के एक कदम और करीब। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को लेकर आज भारत दुनिया में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाया है। आज वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए देश में कई योजनाएं, सरकारी स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को परिलक्षित किया है। उनकी कई योजनाएं जो हैं उनको धरातल पर उतारने और उसमें समय समय पर बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। अभी हाल ही की बात ही ले लो, जहां पीएम मोदी ने मंगलवार को यहाँ के पास थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अपनी यात्रा के दौरान इसरो की 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा योजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान इसरो के गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की भी समीक्षा की। मोदी ने वहां पर प्रदर्शित विभिन्न इसरो परियोजनाओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मोदी द्वारा उद्घाटन की गई परियोजनाएं हैं VSSC में एक ट्रायसोनिक पवन सुरंग यानी विंड टनल, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो के प्रणोदन परिसर में एक अर्ध क्रायोजेनिक एकीकृत इंजन और स्टेज परीक्षण सुविधा और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में PSLV एकीकरण सुविधा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ये जो कई उन्होंने की हैं। अब SSC में ट्रायसोनिक विंड टनल रॉकेट और विमानों के स्केल के लिए गए जो मॉडल थे पर उनकी वायु गतिकीय विशेषताओं और डिजाइनों का मूल्यांकन करने के लिए नियंत्रित समान वायु प्रवाह का उत्पादन करता है। इसमें 1.2 मीटर के परीक्षण खंड का आकार है और यह सबसोनिक से सुपरसोनिक तक की गति उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि की गति से 4 गुना तक यानी मैक 4 तक। महेंद्रगिरी इकाई 1 जो है वो अत्याधुनिक सुविधा है जो प्रणोदक के बड़े प्रवाह को संभालने में सक्षम है। इसकी ऊंचाई 51 मीटर है और इसकी फ्लेम डिफ्लेक्टर गहराई जो है वो 30 मीटर है। श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधाओं के प्रथम लॉन्च पैड से लॉन्च आवृत्ति बढ़ाने के लिए विकसित की गई थी और इसमें एकीकरण भवन, सेवा भवन, रेल ट्रैक और संबंधित सिस्टम शामिल थे। इन सुविधाओं का उद्घाटन जो है वो भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। भारत इस साल यानी 2024 में सफल रक्षा सौदों, अंतरिक्ष में नई कवायदों को पूरी बुनियाद रखने जा रहा है। इस साल भारत अंतरिक्ष की नई ताकत बनने और अंतरिक्ष के सहारे अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा रहा है। देखो, 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, जो कि फिलहाल अब 5वें स्थान पे है। भारत सिर्फ अंतरिक्ष ही नहीं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र, मशीन लर्निंग आदि तकनीकों की दुनिया में भी मजबूती से अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी अंतरिक्ष के सहारे उसकी कोशिश तेजी से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए मुफीद और कल्याणकारी विकल्प बनने की है और इससे वह सफल भी हो रहा है। भारत 2030 से पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए निरंतर काम कर रहा है। इस साल भारत अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन गगनयान 3 भी लॉन्च करने की तैयारी में। इतना ही नहीं, भारत चांद पर जल की खोज करने के लिए भी तैयार है। इसीलिए इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके नामों का ऐलान भी किया।
भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष के हर पहलू का दोहन करना चाह रही है। करीबन 100 निजी कंपनियों को भी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने में शामिल किया। भारतीय वायुसेना भी उनसे लाभ उठा रही है। स्पेस इकोनॉमी का आकार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्पेस इकोनॉमी का आकार 447 अरब डॉलर तक था, जिससे 2025 तक 600 अरब डॉलर पार जाने की उम्मीद है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नस्ट एंड यंग की डेवलपिंग द स्पेस इकोसिस्टम इन इंडिया के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में भी कहा गया था कि स्पेस लॉन्चिंग का बाजार 2025 तक बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। इस रिपोर्ट में भारत में इसकी सालाना 13% के हिसाब से वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत की एक बेहतरीन वायु शक्ति से लैस मजबूत एरोस्पेस पावर बनाने पर काम चल रहा है। अब तक एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ ही रूस और चीन वाणिज्यिक तौर से सैटेलाइट लॉन्च करने के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। रूस के यूक्रेन से चले रहे 2 साल से अधिक के युद्ध और चीन की विस्तारवादी नीतियों ने उससे ये बाजार छीन लिया है और भारत तेजी से इन देशों की तरफ आकर्षित हो रहा है। भारतीय वायुसेना अब केवल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है। वह इसरो और डीआरडीओ इन स्पेस के साथ ही निजी कंपनियों के साथ मिलकर अपने पंजे तेज कर रही है। चीन के खतरे से निपटने और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए वायुसेना लगातार ऑपरेशन मोड में काम कर रही है। अगला युद्ध हो सकता है कि अंतरिक्ष में हो, इसलिए वायुसेना अग्रणी संचार, अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ मिलिट्री स्पेस स्टेशन तक बनाने पर सोच रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो 2047 का विजन है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है कि उस पर काम चल रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।